मुख्यमंत्री ने कहा, समाज सेवा करने के इच्छुक लोगों के लिए सरकारी स्तर पर किया जाएगा मंच प्रदान। अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के दिए निर्देश। प्रदेश से नगरपालिका के 2800 कच्चे सफाई कर्मियों को ऑन रोल किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सभी सफाई कर्मचारियों के दस्तावेज पूरे होने पर दी जाएगी स्थायी नियुक्ति। भिवानी जिले के 7 गांवों में दूसरी लहर के दौरान नहीं मिला एक भी कोरोना संक्रमित। कोरोना नियमों के पालन और टीकाकरण करवाकर ग्रामीणों ने खुद को किया सुरक्षित। और प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत गुरुग्राम प्रदेश में प्रथम व देश के 22 बड़े शहरों में दूसरे स्थान पर। कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने से पहले जिले में 100% टीकाकरण की उम्मीद। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने के इच्छुक लोगों के लिए सरकारी स्तर पर प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा ताकि उनका सहयोग लेकर व्यवस्थाओं में और सुधार किया जा सके। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के बहुत से ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। इससे न केवल समाज का भला होगा बल्कि इन अनुभवी लोगों को भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसे लोगों के लिए वॉलंटियर सेवा देने हेतु प्लेटफॉर्म तैयार करने के सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समर्पण भाव से सेवा करने वाले लोगों के लिए मंच प्रदान करना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य, गृह एवं स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अभी तक प्रदेश से नगरपालिका के 2800 कच्चे सफाई कर्मियों को ऑन रोल किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आज अंबाला छावनी नगरपालिका में 113 सफाई कर्मियों को ऑन रोल किया गया है। इन सभी कर्मचारियों को अब पीएफ सहित वेतन भत्ते, अवकाश और अन्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य को लगातार जारी रखा जाएगा और कर्मचारियों के दस्तावेज पूरे होने पर निर्धारित मापदंडों के तहत इन कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी। किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि सभी को धरना प्रदर्शन की अनुमति है, लेकिन अभद्र भाषा बोलने और असंवैधानिक गतिविधियां करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सफाई कर्मचारी हैं, उनको हम पालिका रोल पर लेंगे। ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा। जैसे जैसे इनके पेपर्स तैयार होते जा रहे हैं, सारे हरियाणा में लगभग 2800 लोगों को अभी तक हम ऑन रोल ले चुके हैं। आज अंबाला छावनी की नगरपालिका के 113 लोगों को ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं। अब इनको सारे सरकारी भत्ते मिलेंगे, सारे सरकारी बेनिफिट, वो अब उसके लिए ये एंटाइटल्ड हो गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा दिन है। किसान आंदोलन अब पूरी तरह फेल हो चुका। इनके नेता उसको कामयाब करने तक, उसको अंजाम तक ले जाने में पूरी तरह विफल हो गए हैं। राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज रेवाड़ी के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राव इंद्रजीत सिंह ने इतने कम समय में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी। उन्होंने लोगों से जल्द कोरोना टीकाकरण करवाने की भी अपील की ताकि जल्द ही इस महामारी से निजात पाई जा सके। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जल्द ही रेवाड़ी के सिविल अस्पताल में उच्च स्तरीय आईसीयू की सुविधा उपलब्ध होगी। अनेक मंत्री बड़े अफसरान रहते हैं, तो शायद पंचकुला के सिविल अस्पताल में तो आईसीयू बेड की फैसिलिटी है। पंचकुला के बाद जो पहला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आईसीयू की फैसिलिटी हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर होगी, वो रेवाड़ी के अंदर होगी। आने वाले 1 महीने के भीतर यानी कि इसी महीने जुलाई के भीतर 5-7 बेड आईसीयू के हमारे सिविल अस्पताल के अंदर लग जाएंगे। ये सूचना और आप लोगों को देंगे। भिवानी जिले के 7 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान एक भी केस नहीं पाया गया।
यहाँ के लोगों ने न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया बल्कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भी हिस्सा लिया तथा मास्क का प्रयोग करना, बार बार हाथ धोना तथा एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन किया। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य व डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इन गांवों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने तथा कोविड सैंपलिंग के लिए बार बार गए तथा लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जुलाई माह के अंत तक भिवानी जिला में 8 लाख लोगों को वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 3,10,000 टोटल पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन की है और 3,15,000 की टेस्टिंग कर चुके हैं और आने वाले महीने में, इस जुलाई महीने में आशा है कि हम 8 लाख का टारगेट ये पूरा करेंगे। और मेरी सभी भिवानी निवासियों से अपील है कि कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए, इस पेंडेमिक से बचने के लिए सभी वैक्सीनेशन करवाएं। जैसे इन गाँव में विलेज हेल्थ सर्वे किया गया था, उस दौरान भी गाँव में बहुत कोविड प्रोटोकॉल पूरी तरह से फॉलो किया गया है। मास्क लगाना, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। और इन गाँवों वालों ने एक उदाहरण पेश किया गया है कि गांव में रहते हुए भी और इस तरह से भी हम कोविड उसका पालन कर सकते हैं। गांव के लोगों का और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का भी अहम योगदान रहा है इसमें। जैसे समय समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग करवाई गई है और हेल्थ सर्वे किया गया है और वैक्सीनेशन का भी बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में लोगों ने सरकार की हिदायतों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया और सार्वजनिक रूप से हुक्का पीने व सामूहिक रूप से सामाजिक गतिविधियों में सामाजिक दूरी बनाए रखी, जिसके चलते वे कोरोना महामारी से बच गए। हमारा जी भाईचारा का ऐसा सहयोग था जिससे कि हम 2 गज की दूरी का पालन किया और ये मास्क जो है ये भी अच्छी तरह से हर आदमी को लगाए रखा और यह टीम भेजी सरकार ने, उसका मैं जांच करी थी, कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला, सब सुख शांति से आराम से जी गए। मेरे गांव में कोरोना पॉजिटिव का केस इसलिए नहीं मिला, हमने सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग, मास्क का प्रयोग हर लोगों को समझाया और सैनिटाइजर गांव में छिड़कवाया, हर उसका हमने सावधानी पूर्वक काम करवाया। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में कोरोना के स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7.5 लाख से अधिक हो गया है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 1,380 रह गई है। अब रिकवरी रेट बढ़कर 98.59% हो गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना टीके की लगभग 90,36,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत गुरुग्राम प्रदेश में पहले व देश के 22 बड़े शहरों में दूसरे स्थान पर है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि ये सभी लोगों के संयुक्त प्रयासों और लोगों की जागरूकता से ही संभव हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने से पहले जिला में टीकाकरण का कार्यक्रम 100% पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 855-88-93-911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। फरीदाबाद जिले में वैक्सीनेशन का काम तेज गति से चल रहा है। फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर एक विशेष कोरोना टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को टीकाकरण लगवाया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों को प्राथमिकता देते हुए आज रेलवे स्टेशन और कोर्ट परिसर में विशेष कैंप लगाया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य लोगों के लिए भी विशेष कैंप लगाए जाएंगे। अलग से हमने वैक्सीनेशन किया क्योंकि होकर रोजाना हाउस टू हाउस जाकर के अपने अखबार डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद रेलवे में लोग बाग सफ़र करते हैं तो रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों का आज हमने स्पेशल कैंप लगाया है।
क्योंकि वो लोग उन यात्रियों के, आम पब्लिक के संपर्क में आते हैं। इसके अलावा चूँकि अब कोविड कम हुआ है और कोर्ट कभी भी खुल सकती हैं, वहाँ फिज़िकल अपीयरेंस जब होती है तो वहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक अधिवक्ता होते हैं, दूसरे न्यायिक अधिकारी और न्यायिक के कर्मचारी होते हैं। तो उनके लिए भी हमने स्पेशल आज कोर्ट में और बार काउंसिल के अंदर हमने कैंप लगाया है। रेलवे स्टेशन अधीक्षक A.K. गोयल ने बताया कि प्रशासन द्वारा विशेष कैंप लगाया गया ताकि जल्द से जल्द सभी का टीकाकरण किया जा सके और कोविड-19 प्रसार को रोका जा सके। गवर्नमेंट जो भी प्रयास कर रही है, व्यवस्था तो वहाँ करनी पड़ती है और जो भी हमारे प्रशासन की तरफ से आदेश मिलते हैं उनको हम प्रॉपर फॉलो करते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और लगवा के उनको बाकायदा बिठा के आराम करवा के ही चला जा रहा है। जी, जैसा कोरोना का माहौल चल रहा है, आगे डेल्टा का माहौल बता रहे हैं, तो इसमें जितने लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए उनकी उतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी। टीकाकरण करवाने वाले रेल कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर टीकाकरण कैंप की सुविधा की सराहना करते हुए कहा कि लोगों को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए टीकाकरण करवाना चाहिए। कैंप का वैकेशन हुआ तो यहाँ पे लगा लिया और बड़ी आसानी से हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं आई। जागरूक होना चाहिए, लगवानी चाहिए और ये लगवाना ज़रूरी है। जब हम इस महामारी के प्रति जागरूक होंगे, युद्ध लड़ेंगे, तभी उसको हम थाम पाएंगे। वैक्सीन के लिए वहाँ पे लाइन में नंबर नहीं है, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ के आश्रम फिर सीधा यहाँ पे हम वैक्सीन। टीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कोरोना महामारी में आयुष मंत्रालय द्वारा लोगों को जड़ी बूटी युक्त काढ़े के सेवन की सलाह देने के बाद औषधीय पौधों की मांग बढ़ने लगी है। इसी के मद्देनज़र नूंह जिले में वन विभाग द्वारा लगभग 1 लाख तुलसी और गिलोय के औषधीय पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। जिला वन अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग ने जिले में ऐसे स्थान चिन्हित कर लिए हैं जहां तुलसी व गिलोय के पौधों को लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आमजन को भी पौधे वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए जिले में एक विशेष मुहिम चलाई जाएगी। स्थानीय निवासियों ने इस पहल के लिए सरकार की सराहना की है। और दूसरा तुलसी, तो दोनों घर में भी लग सकते हैं और दोनों ही आपको औषधीय पौधे के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके 1 लाख से ऊपर पौधे हम बनाएंगे और ये पौधे हम निःशुल्क बांटेंगे ताकि आदमी अपने घर पे ले जाए और औषधीय पौधों का, जैसे गिलोय का या इसका तुलसी का जो सेवन करेगा तो उसको औषधि के बारे में पता लगेगा और पौधों की महत्ता के बारे में पता लगेगा। आज से 1 हफ्ते बाद जैसे ही पौधारोपण शुरू करेंगे, जैसे बरसात हो जाती है तो हम पौधारोपण शुरू करते हैं, तो उसके तहत हम इन सभी क्षेत्रों को आइडेंटिफाइड जो हमने कर रखे हैं, स्टाफ हमारा तैयार है, तो इसको पौधारोपण को विशेष तौर पे एक मुहिम के तौर पे लगाया जाएगा। जो गिलोय के और तुलसी के जो ये पेड़ मिले हैं, इसको पब्लिक ने कोरोना काल में बहुत इस्तेमाल किया है और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और सरकार अब यहाँ बरसात का मौसम आ रहा है और पेड़ भी पब्लिक के लिए सरकार यहाँ बांटे। गिलोय के पेड़ हमको सरकार ने दिए हैं। यह पेड़ कोरोना काल में हमें चाय में काढ़ा बनाकर पिया था। सरकार की बहुत अच्छी पहल है, हम इसकी सराहना करते हैं और आगे भी और पेड़ सरकार देगी। हम तुलसी के पेड़ लगा रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, समाज सेवा करने के इच्छुक लोगों के लिए सरकारी स्तर पर किया जाएगा मंच प्रदान। अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के दिए निर्देश। प्रदेश से नगरपालिका के 2800 कच्चे सफाई कर्मियों को ऑन रोल किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सभी सफाई कर्मचारियों के दस्तावेज पूरे होने पर दी जाएगी स्थायी नियुक्ति। भिवानी जिले के 7 गांवों में दूसरी लहर के दौरान नहीं मिला एक भी कोरोना संक्रमित। कोरोना नियमों के पालन और टीकाकरण करवाकर ग्रामीणों ने खुद को किया सुरक्षित। और प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत गुरुग्राम प्रदेश में प्रथम व देश के 22 बड़े शहरों में दूसरे स्थान पर।
कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने से पहले जिले में 100% टीकाकरण की उम्मीद। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।